नमस्कार गाइस, आप लोगों का उपासना आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं उपासना सरीन। गाइस, सबसे पहली बात तो उपासना आईएएस एकेडमी में एक सेगमेंट हमारा सिविल सर्विस का है, दूसरा सेगमेंट हमने वनडे कंपटीशन का स्टार्ट किया है। ठीक है, वनडे कंपटीशन में हमारा सबसे पहला बैच है दिल्ली पुलिस का। आगे चलकर हम डिफेंस का भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे वनडे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ गाइस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। ठीक है, सो गाइस दिस वीडियो इज द फर्स्ट डेमो वीडियो। इस फर्स्ट डेमो वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या तरीका रहेगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक पार्ट क्या है, स्टैटिक से कॉन्टेम्प्ररी सेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि गाइस ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 1-1.5 साल का जो करंट अफेयर है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो तो डेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग जो ये वीडियो बन रही है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन आता है, उसी से रिलेटेड कैसे कॉन्टेम्प्ररी है, और अब आगे आने वाले पेपर में 2020 के पेपर में फाइनल में कैसे कैसे करंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारा मैं इस डेमो वीडियो के अंतर्गत बताऊंगी। प्लीज गाइस इस डेमो वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सो गाइस सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ जीएस की, जो कि इस एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस का जो सेक्शन है आपका 50 मार्क्स का है। अब जीएस के सेक्शन के अंदर आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी और करंट अफेयर का सेक्शन आता है। ठीक है, करंट अफेयर तो हम हर सब्जेक्ट का अलग अलग देखेंगे और इसके साथ साथ जो भी पूरे मंथ का करंट अफेयर है उसको भी हम लोग बनाएंगे, और जल्दी वो वीडियो आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ पॉलिटी के सेक्शन की। ठीक है, तो पॉलिटी का आज की क्लास में हम लोग सिलेबस देखेंगे और स्ट्रैटेजी देखेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट अदर सेक्शन की बात करेंगे। सो सबसे पहले पॉलिटी की बात करेगा इस, तो पॉलिटी का जो सिलेबस है इस फर्स्ट डेमो वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। सो सबसे पहले एक तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का यूज कर रही हूँ, इससे दोनों तरह के बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग मेरे साथ साथ प्लीज लिखते हुए चलिएगा। सबसे पहले हम बात करें तो संवैधानिक तथ्य है। ठीक है, संवैधानिक तथ्य, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट का मतलब क्या है गाइस, हमारे डीपी के पेपर में क्या है कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट से हैं लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको किसने अपने हाथों से लिखा, ये लास्ट टाइम 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन को हाथों से किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रजायता ने। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी महिलाएं थी, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू किया गया, कब पारित किया गया, कब एडॉप्ट इनेक्ट हुआ, या फिर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कितनी बार इसे पढ़ा गया है, ड्राफ्ट कब बना, उसके अलावा कितना खर्चा हुआ, और प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स हैं, सीक्वेंस में लगाओ, सोवरेंटी क्या है, सोशलिज्म क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है। मतलब इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस है, जो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट के अंदर दिखेंगे और यहाँ से दिल्ली पुलिस के पेपर में आते हैं। और गाइस मैं अप्रोक्सीमेटली हर पेपर को ही कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है बच्चा अभी दिल्ली पुलिस के लिए आया है, फिर उसके बाद कल यूपीएसआई का एग्जाम है, फिर यूपीपीसीएस का, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो का, फिर सीबीआई का, तो बार बार पढ़ता रहेगा। इसलिए बेटर है ट्राई टू रीड वंस एंड देन अप्लाई इट इन एवरी एग्जाम। ओके, और जीएस तो सभी का सेम रहेगा। व्हाट यू हैव टू डू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज करंट अफेयर। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट इज द फर्स्ट चैप्टर। दूसरा गाइस हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट के अंदर गाइस एक चीज और है, हम लोग ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या है, मतलब थोड़ा सा लंबा जाएगा ये चैप्टर। और इसी के साथ साथ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करूं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसके अंदर एनसीईआरटी का सेक्शन हो गया, आपका न्यूज़पेपर करंट का सेक्शन हो गया, स्टैटिक पार्ट का हो गया, या पीसीएस के क्वेश्चन हो गए, दैट एवरीथिंग विल बी कवर इन दीज नोट्स। ओके, तो इसीलिए मैं 1-2 वीडियोस हैं अप्रोक्सीमेटली फर्स्ट सेकेंड चैप्टर की सबसे पहले वीडियो अपलोड करूंगी। और गाइस प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट के बाद हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल
अंडरपिनिंग, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जिसको हिंदी में कहते हैं, दैट इज अ ऐतिहासिक संविधान के बारे में जो हिस्टोरिकल फैक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल कई बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैडम जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो एक तरह से कॉपी पेस्ट है। सो गाइस, कोई भी चीज कॉपी पेस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज नहीं है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतना फ्लेक्सिबल ऑर्डर में बनाया है कि इसमें बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट जो कि इंटरप्रेटर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करो, परंतु जो भी इंटरप्रिटेशन होगी कि क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लिखा नहीं है, दैट एवरीथिंग विल बी इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो गाइस, ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन हमारा रेलवे का पेपर है, दिल्ली पुलिस का पेपर है, यूपीएसआई का पेपर है, और यूपीएसआई के पेपर में पॉलिटी बहुत आती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारा पीसीएस का पेपर है, यूपी पीसीएस का तो फेवरेट है। तो गाइस, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। कैसा, इवन सीडीएस असिस्टेंट कमांडर के पेपर में भी है। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस सेक्शन से, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1892 से क्वेश्चन आया हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से है, या फिर इसके अलावा आप बात करें कि बिल्कुल बैक रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये तो हर एस्पिरेंट को करना ही चाहिए। देयर इज नो चांस टू लीव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, सो गाइस, पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी आप न्यूज़पेपर में देखते हैं अक्सर पॉलिटी और जो इंटरनेशनल रिलेशन है, दैट हैज द डिफरेंट एस्पेक्ट, दैट हैज द डिफरेंट मेजर सेक्शंस इन द न्यूज़पेपर। ओके, सो दिस इज व्हाट द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। एंड द थर्ड सेक्शन जो मतलब तीसरा चैप्टर है, दैट वी विल कवर अबाउट, अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगी, इसके अंदर हम लोग जो बेसिक हमने पढ़ लिया, बेसिक के बाद जो हम आगे की बात करेंगे, दैट इज द फीचर्स। फीचर्स से हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस के पेपर में, ठीक है। फीचर्स का पार्ट ले लिया, और इसके अलावा प्रियम्बल। गाइस, प्रियम्बल, प्रस्तावना, प्रियम्बल इज द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कहने का ये है कि मतलब अगर कल को कोई कहे कि इंडिया क्या है, तो सिंपल सी बात है, दैट इज प्रियम्बल में उसकी पूरी इंटरप्रिटेशन है। सो प्रियम्बल इज एवरीथिंग। और प्रियम्बल की लाइन क्या है, मैं एक बार हिंदी में इंग्लिश में बोल देती हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved constituent इंडिया into sovereign socialist secular democratic republic। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर साफ साफ कहते हैं कि हमारी जो इंडिया है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगी, तब जाके, मगर अगर ये हुआ तब जाके हमारी इंडिया बनेगी इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी। मतलब अगर आपको ये चाहिए तो आपको वो करना पड़ेगा अडॉप्ट, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रियम्बल से कई क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। And feature, preamble, then we will talk about the schedule। schedule को कहते हैं अनुसूची। अनुसूची के सेक्शन में गाइस हम लोग देखेंगे कि पहले कितने शेड्यूल थे, आज कितने शेड्यूल हैं, पहले कितने आर्टिकल थे, आज कितने आर्टिकल हैं, पहले कितने पार्ट्स थे, आज कितने पार्ट्स हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स। पार्ट्स तो भाई दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, पार्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द डीपी। अच्छा, उसके बाद फीचर्स, प्रियम्बल, शेड्यूल, पार्ट्स के बाद बात करें, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इमरजेंसी, ठीक है। क्योंकि हमारे डीपी के पेपर में क्वेश्चन इमरजेंसी से कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल पे बहुत आसान पेपर आता है, बट यू हैव टू रीड वंस। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो इट्स वेरी क्वाइट इम्पॉसिबल टू लर्न मोर थिंग्स। ओके, इमरजेंसी में नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल क्या है, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, क्या आर्टिकल्स हैं, दैट एवरीथिंग इज कवर इन द सेक्शन ऑफ इमरजेंसी। जैसे डीपी के पेपर में क्वेश्चन आया था
कि जो नेशनल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार लगी है, प्रेसिडेंट रूल सबसे ज़्यादा किस राज्य में लगा है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। ये क्वेश्चन तो सीडीएस के पेपर में भी आया हुआ है। सीडीएस 2015 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। यू हैव टू टेक द जीरो टाइम, नेवर। यू गेट 2 marks in the CDS paper. So see how easy it is. Okay. And if we are talking about the emergency, after the emergency we will see the part first में important article, खैर इतना दिल्ली पुलिस में important नहीं है। सिटीजनशिप की बात करूँ तो वहाँ हम करंट को ले लेंगे, एनआरसी, सीए, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ है, एनआरसी हुआ है, इसके बारे में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में रहा है, वो 1.5 साल का न्यूज़पेपर भी कवर अप हो जाएगा। ओके, वी विल टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट। यस, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीपी के पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन आया था, संवैधानिक औपचारिकता का आर्टिकल क्या है। एसएससी के पेपर में भी सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लाइक चाइल्ड लेबर का आर्टिकल क्या है, बंधुआ मजदूरी का आर्टिकल क्या है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, सिडिशियस लॉ का एक्ट क्या है, क्या आर्टिकल्स है। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट इन द एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम और द दिल्ली पुलिस और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, आफ्टर फंडामेंटल राइट वी विल सी द सम इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत का डीपीएसपी में आर्टिकल क्या है, सो हमें पता है दैट इज आर्टिकल 40। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन केम इन एसएससी, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया और फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है, या स्वर्ण सिंह ने कितनी रिकमेंड करी, कब अमेंड हुआ, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 का, 44वां संशोधन अधिनियम 1976 का। वी विल टॉक अबाउट इन दिस एस्पेक्ट कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी से। गाइस, कोई ऐसा पेपर नहीं है जिस पेपर में इस सेक्शन के क्वेश्चन ना आते हो। मतलब देयर इज नथिंग एनी पेपर जो कि इस सेक्शन को कवर ना करे। आना ही आना है, 101% आना है। देखो, कैटेगराइज कर लो ना आप सिलेबस को, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड विच इज द लेस इंपॉर्टेंट पार्ट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट यू हैव टू कवर फर्स्ट, उसे आप सबसे पहले कवर करो, ठीक है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये आपका सेक्शन है, ठीक है। इसे, इस पूरे सेक्शन को हम एक तरह से बांट सकते हैं फिलोसफिकल थीम। मतलब ये वो पार्ट है जो फिलोसफी का है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी है। अब हम दूसरा सेक्शन देखते हैं, सिलेबस के अंदर ही है, जो कि गवर्नमेंटल सेक्शन है। गवर्नमेंटल सेक्शन की बात करें तो गाइज आपको भी पता है हमारा जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम है। एक तरफ है लेजिस्लेचर, एक तरफ है एग्जीक्यूटिव, एक तरफ है जुडिशरी। ये चीज़ें आपको पता है। लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधायिका, एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कार्यपालिका और जुडिशरी को कहते हैं न्यायपालिका। लेजिस्लेचर का काम क्या है? टू फॉर्मुलेट द लॉ। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट द लॉ। जुडिशरी का काम क्या है? टू चेक द वैलिडिटी ऑफ लॉ। ठीक है, अब ये करते कैसे? देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल स्ट्रक्चर है, परंतु जो इसका आउटर स्पेयर है वो कैसा है? यूनिटरी है। इसका मतलब क्या हुआ? द पावर इज गिवन टू द सेंटर एंड स्टेट बोथ, बट if there is a question of who is more superior, then the center decision will be prevail. ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड डेट इज वाई इट इज सेड कि आर्टिकल फर्स्ट इज अटमोस्ट। इसीलिए आर्टिकल फर्स्ट के अमेंडमेंट की बात नहीं है। एंड व्हाट इज आर्टिकल फर्स्ट? इंडिया, डेट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, सभी राज्यों का संघ है। इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। भारत खंडनीय राज्यों का अखंडनीय संघ है। अब इसका मतलब क्या है भाई? सिंपल सी बात है, ये यूनियन है इंडिया। इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट आई है, ठीक है, तो वो इंडिया के अंदर इसलिए नहीं आई है कि हमारे पास पावर आ जाएगी। अगर आप एक बार इंडिया के स्टेट्स में आ गए, ठीक है, इंडिया के अंदर आप आ गए, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हो अब मुझे अलग से बनाओ। अब पंजाब ये नहीं बोल सकता है कि खालिस्तान बनाओ, या फिर कोई नॉर्थ ईस्टर्न ये नहीं कह सकता मुझे भारत से अलग करो, या कोई भी ऐसा स्टेट है वो ये नहीं बोल सकता है मुझे भारत से अलग करो। क्यों? क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ योर आर्टिकल फर्स्ट, इट इज अ क्वेश्चन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑटोमेटिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन होता है तो सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन
पे दैट इज अ बेसिक फीचर एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। ओके, आई थिंक आप लोग इस चीज को समझ गए हैं। सो गवर्नमेंट सेक्शन की बात करूं, गवर्नमेंट में सेंटर भी है और स्टेट भी है। in the government section there is a center or state। legislature is in the both part। देखो सेंटर में भी लेजिस्लेचर है, स्टेट में भी लेजिस्लेचर है। सेंटर में लेजिस्लेचर क्या, जो कानून बनाता है, क्या, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। स्टेट में लोअर हाउस विधानसभा, अपर हाउस राज्यसभा, विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा विधान परिषद स्टेट में। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर में लोकसभा राज्यसभा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिल है, ठीक है, लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, दोनों ने पास कर दिया, फिर एट लास्ट प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट क्या है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है। प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया मींस अब ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए बात हो गई कि भाई इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये कानून बन गया है। अब जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होता है सीधा गेजेट ऑफ इंडिया में लिखा जाता है, एंड आफ्टर द गेजेट ऑफ इंडिया अब क्या होता है कि इट इज इम्प्लीमेंटेड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये जो कानून है ये भारत सरकार की सीमा क्षेत्र में लागू होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वे इज। सो सिमिलरली सेंटर और स्टेट की बात की जाए तो सेंट्रल स्टेट में लेजिस्लेचर है, विधायिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या है, कार्यपालिका, और तीसरा सेक्शन क्या है, जुडिशरी। जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका। सो सिंपल सी बात है, इन तीनों के अपने अपने काम है। सो अब एक चीज बताइए, सेंटर स्टेट में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। हाँ, अब लेजिस्लेचर क्या करेगा, लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। एग्जीक्यूटिव, सेंटर में एग्जीक्यूटिव कौन, प्रेसिडेंट, स्टेट में कौन, गवर्नर। सिमिलरली सेंटर में जुडिशरी कौन, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में कौन, हाई कोर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सेक्शन होता है। गवर्नमेंट के बाद अब आपका जो अदर सेक्शन है दैट वी विल सी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी की गाइस बात की जाए, ठीक है, तो पंचायत इज मोर इम्पोर्टेंट देन म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी से एक बार क्वेश्चन आया था कि म्युनिसिपैलिटी से एक बार क्वेश्चन आया था लाइक नगर पंचायत, ठीक है, नगर पंचायत का क्वेश्चन था, एक बार आया था। बट अगर मैं पंचायत की बात करूँ तो पंचायत से कई क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पंचायत का आर्टिकल क्या है, ठीक है, और इसके अलावा पंचायत का शेड्यूल कौन सा है, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन केम इन पंचायत। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पंचायत के बाद अब हम बात करते हैं आगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में गाइस अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है, मतलब संवैधानिक व्यवस्था का सेक्शन आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो सबसे पहले आपका इलेक्शन कमीशन। अब गाइस यहाँ से करंट से उठा के क्वेश्चन आ जाता है। करंट से क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वीवीपैट से क्वेश्चन आ गया। इस बार पिछली बार हरियाणा का जब ये इलेक्शन हुआ था, ठीक है, एक तो जिंद में हुआ था और उसके बाद फिर लोकसभा इलेक्शन हुआ, तो वीवीपैट यूज़ किया गया था। तो इसीलिए पेपर में आया क्वेश्चन कि वीवीपैट क्या है, और वीवीपैट से रिलेटेड जो फुल फॉर्म वगैरह थी उससे क्वेश्चन आया था। तो मतलब वही चीज़ है जो न्यूज़पेपर में चल रहा है, उसका पार्ट आ सकता है, ठीक है। हाँ, इस बार सबसे ज़्यादा चांसेस है फाइनेंस कमीशन के आने के। क्यों फाइनेंस कमीशन, क्योंकि फाइनेंस कमीशन 2020 में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बाद एक हमारा क्वेश्चन आ सकता है SC ST OBC से, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजर्वेशन के ऊपर बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रिजर्वेशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, तो रिजर्वेशन के ऊपर भी बात उठी है। और उसी के साथ साथ SC ST और OBC का तो आपको पता ही है कि पिछले साल OBC ऑल्सो बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो ऑटोमेटिकली ये जो सेक्शन है ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो आपका दिल्ली पुलिस के प्रोस्पेक्ट से, मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस का प्रोस्पेक्ट ले रही हूँ कि इस पेयर से बाहर क्वेश्चन ना जाए। और वैसे भी दिल्ली पुलिस का प्रोस्पेक्ट ले लो, UP PCS ले लो, SSC ले लो, ठीक है। तो आपके इतने सेक्शन से, दिस इज द कंप्लीट सिलेबस,
इतने सेक्शन से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह कुछ अलग सा सेक्शन है जो कि वो भी आता है पेपर में, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिल्ली पुलिस पेपर। फॉर द दिल्ली पुलिस ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। द वन पार्ट इज सो कॉल्ड एज अ फिलोसफिकल पार्ट, अदर पार्ट इज अ गवर्नमेंटल पार्ट। एक पार्ट में तो वो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन की याद वाली है, और दूसरा सेक्शन जो है सरकार, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सरकार कौन बनाएगा, कैसे सरकार बनेगी, क्या फॉर्म होगा गवर्नमेंट का, कैसे सरकार पे कंट्रोल किया जाएगा, दैट ऑल द थिंग्स वी विल सी इन द गवर्नमेंट सेक्शन एज वेल एज जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स वगैरह हैं, ये सारा का सारा हम कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्ट्स वगैरह में भी देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, सो गाइस, ये जो वीडियो है ये फर्स्ट डेमो वीडियो है। इट इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ पॉलिटी इन दिल्ली पुलिस। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। पार्लियामेंट से क्वेश्चन, फिलोसफिकल पार्ट से क्वेश्चन, तो ये सारा आपका दिल्ली पुलिस का कवर करता है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे द सम बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Okay, I hope you like this video of syllabus as well as strategy.